हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के संविधान पेज नंबर 271 से 274 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया था? तो 44वां संविधान संशोधन जो है, ये राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कोई भी बिल जो है उस पर भेज सकता है। ये किस में दिया गया था? तो 44वां अधिकार संशोधन में दिया गया था। ओके, बोले किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा भेजने का अधिकार किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये नगर पालिका 74वां है, नगर पंचायत यहाँ पंचायत से संबंधित 73। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 44वां कर 84वां 84। ओके, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई भी सीट जो है, जो अभी चल रही है, जैसे 543 या विधानसभा में बिहार का जैसे 243 है, ठीक है, तो उस पर का परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? तो 2026 तक। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 84वां संविधान संशोधन था। ओके, 84वां संविधान संशोधन में कोई भी सीट बढ़ने का प्रावधान नहीं था। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी? तो 65वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में आर्टिकल 338 जो है, इसमें संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान की व्यवस्था की गई थी? तो 65वां संविधान संशोधन में किया गया था। 71 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी को भाषा का दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन तो नगर पालिका से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाए? तो 96 संविधान संशोधन में किया गया था। 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाए किया गया था। 96वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खदान पशुओं के लिए चारा का कच्चा कपास आदि को रखा गया? तो तीसरा में रखा गया है। 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा का कच्चा कपास आदि को रखा गया था। तो तीसरा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2010 में लागू हुआ था। ओके, संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित जो है शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू हुआ था। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा
11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन में किया गया था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन में। ओके, 71वां मणिपुरी नेपाली मणिपुरी कोंकणी को भाषा का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तित नहीं होगा? तो 84वां संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 27वां जो था 27वां संशोधन में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या था? 27वां संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था 27वां संविधान संशोधन में। ओके, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 में मिलता है। ठीक है, 20 फरवरी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा और दमन द्वीप, पांडिचेरी, त्रिपुरा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। 352 के अंतर्गत में किया जा सकता है। जी हाँ, संपूर्ण देश में लगा सकते हैं या फिर देश के कुछ भागों में भी लगा सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था। ओके, मंत्रिमंडल को पुनर्विचार का शक्ति दिया गया था राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन में। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश से दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन में और 36वां संविधान संशोधन में राज्य बन गया था। ओके, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, माने संरक्षित राज्य था और उसको समाप्त करके संबद्ध राज्य के रूप में, संबद्ध राज्य का मतलब को स्टेट, ओके, सह राज्य स्टेट कहना चाह रहा है। संबद्ध राज्य का मतलब सह राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 36वां पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और 27वां संशोधन किससे था संबंधित आपका? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकार के सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 24वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, फिर से सुनिए, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 24वां संविधान संशोधन में किया गया था। किस संविधान संशोधन में? तो 24वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? संसद को मूल अधिकार के सहित संविधान के किसी भी उपबंध में, ओके, मूल अधिकार के साथ साथ सहित संविधान किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकता है। ये 24वां संविधान संशोधन में व्यवस्था किया गया था। ओके, और 42वें संविधान संशोधन में व्यवस्था किया गया था कि आपातकाल या तो पूरे देश में लागू हो सकता है या कुछ क्षेत्र में भी। ओके, 352 के अंतर्गत में किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में
परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बीरू बारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। तो 9वां संविधान संशोधन था। ओके, 9वां संविधान संशोधन जो था ये क्या था? संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तित किया गया। ठीक है, 9वां जो संविधान संशोधन था इसमें क्या किया गया था कि पहली अनुसूची में जो व्यवस्था किया गया, जैसे राज्य किससे संबंधित है ना, स्थापना ये सब वगैरह से, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार, कौन सी संधि? तो 1958 के संधि के अनुसार, ओके, आज़ादी के ठीक 11 साल बाद 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बीरू बारी, खुलना जो आदि क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये 9वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन करके गोवा को और दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ओके, गोवा दमनदीप को पहले ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो 12वां संविधान संशोधन करके दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई थी? तो 94वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, बिहार सरकार को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायित्व जो था पहले, ठीक है, उससे मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ट्राइबल का एक मंत्री जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करना है। ओके, 94वां संविधान संशोधन से पहले किया जाता था। ठीक है, लेकिन जब 94वां संविधान संशोधन हुआ तो ये व्यवस्था खत्म कर दिया गया और ये व्यवस्था झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में व्यवस्था की गई। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें से उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, और 94वें संविधान संशोधन क्या था? जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का व्यवस्था किया गया था 94 वाला में। कहाँ? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बिहार का व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। 94 राजस्थान में मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है कौन सा प्रस्ताव? तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। राजस्थान में मंत्री परिषद नहीं बल्कि संसद में लिखना चाहिए था, राजस्थान लिखता है। राजस्थान में मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद और रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है क्या? निंदा प्रस्ताव। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों को सरकारी तथा नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संविधान प्रावधान करता है? 103। ओके, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, ओके, सामान्य श्रेणी नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ सवर्ण श्रेणी बोलना चाहिए था। ओके, श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी और नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। तो 103वां संविधान संशोधन होगा, क्योंकि देखिए
सामान्य श्रेणी का मतलब होता है ओपन कैटेगरी, यूआर मतलब, ओके। सवर्ण का मतलब होता है किसी खास समाज से, ओके। तब जाकर के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित प्रावधान किया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ओके। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, ओके। किस अनुसूची के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? 71वां संविधान संशोधन में, ओके। 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था। मौलिक अधिकार 7 था जो 6 कर दिया गया था, ओके। और 300 के काम में ले जाया गया उसे, वो था संपत्ति का अधिकार, ओके। आज 44वें संविधान संशोधन में ही मंत्री परिषद को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है किसी विषय पर, ओके। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 को किया गया था, ठीक है। दूसरी बार 62 में, तीसरी बार 73 में और चौथी बार 2002 में, ओके। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के दिल्ली या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन था, ओके। देख रहे कितना करीबी दोनों आंसर है। गलत मारने का संख्या 49% वाला है। किस संविधान संशोधन दिल्ली या पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है, ओके, यानी केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 70वां, 70, ओके। 70वां संविधान संशोधन था। इवेन जो प्लेस था, तो इवेन लोगों को शामिल, इवेन अमेंडमेंट हुआ, इवेन स्टेट शामिल हुआ तो इवेंट अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। इवेंट जैसे कि 2 वो हुआ शामिल, पांडिचेरी और दिल्ली, उसी प्रकार 70 भी इवेंट है, 70। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 प्रावधान के तहत की गई थी? तो 93वां संविधान संशोधन में किया गया था, ओके। 93 में क्या किया गया था? इस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जो जाति है या जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक है, उसको दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ओके। शिक्षा संस्थानों में किया गया था, ओके। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शिक्षा संस्थानों में सीटों की व्यवस्था इस संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 के तहत किया गया था, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन में किया गया था। 93 तो याद रखना, ओबीसी हो गया, फिर एससी, एसटी, ये 3 समाज था। और 3 से 93 याद रखना, 3 समाज, 3 93, 3 समाज 93, 93 याद रखना, ओके। इस प्रकार याद रखिएगा। 15/4 के तहत किया गया था, ओके।
नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को। ओके, 10 अक्टूबर 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो छठा संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था? तो छठा संविधान संशोधन था। छठा संविधान संशोधन क्या था? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन करके 7वीं अनुसूची जो था ना, उसमें परिवर्तन करके अंतर्राज्यीय बिक्री टैक्स यानी के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र जो होगा टैक्स लगाने का अधिकार दिया था। ओके, यानी केंद्र जो होता है ना टैक्स लगा सकता है 7वीं अनुसूची पर। ये छठा संविधान संशोधन। ऐसे भी इंटर स्टेट रिलेशन ही 7वां जो अनुसूची है ना इंटर स्टेट से संबंधित है। ओके, तो छठा संविधान संशोधन, छठा 7वां याद रखना, छठा संविधान संशोधन हुआ 7वीं अनुसूची था। छठा 7वां याद रखना है। ओके, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ऐसे भी किसी भी राज्य को जोड़ना है तो प्रथम अनुसूची में ही जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें याद रखना आपको 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ओके, 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में किया गया था। ओके, पांडिचेरी को संघ राज्य का दर्जा मिला था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का। कब? तो 14वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो 88वां संविधान संशोधन में किया गया है। ओके, 88वां संविधान संशोधन में किया गया है। फिर सुनिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो 88वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 88वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? केंद्र जो होगा सेवा टैक्स की जो वसूली होगी एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई थी। ओके, 86वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट बना था एजुकेशन को लेकर के। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना था? तो मध्य प्रदेश बना था। ओके, कौन बना था? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य जो है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करके ने वाला पहला राज्य बना? तो मध्य प्रदेश बना था। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से है। ओके, जी हाँ, प्रथम संवैधानिक संशोधन जो है कुछ राज्यों के जो कृषि भूमि सुधार हुआ था उससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में
राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। ये चौथा वाला में किया गया था संविधान संशोधन में। फिर से सुनिएगा, किस संविधान संशोधन में, तो बोलिएगा चौथा संविधान संशोधन में क्या हुआ था। आपको बोलना है कि व्यक्तिगत जो संपत्ति को लोकहित में, व्यक्तिगत संपत्ति जो है यानी किसी का पर्सनल संपत्ति है, उस संपत्ति को लोकहित में है अगर, तब राज्य द्वारा हस्तगत किया जाता है। यानी कोई स्टेट जो होता है किसी प्राइवेट व्यक्ति का संपत्ति को लेता है तो उस स्थिति में क्या करता है, स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में न्यायालय यानी कह सकता है कि इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ओके, ऐसा नहीं था, इस व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था पर रोक लगा दिया था न्यायालय को, यानी न्यायालय को ही रोक लगा दिया था। तो चौथा संविधान संशोधन में किया गया था। यहाँ लोकहित का मामला हो तब, ठीक है, ना कि ऐसे किसी से दुश्मनी निकालना हो। ओके, लोकहित में है तब किसी पर्सनल व्यक्ति की संपत्ति को आप हस्तगत किए कर सकते हैं और न्यायालय इसके लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं करेगा। ठीक है, ये चौथा संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई थी, मतलब की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो ये 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, फिर इसी को सुधार करते हुए 44वां संविधान संशोधन बोला कि बाध्य नहीं बल्कि पुनर्विचार के लिए अधिकार दे दिया जाए राष्ट्रपति को। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था। मतलब आपको बात मानना ही मानना है, तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। इसी को सुधार करते हुए 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति चाहे तो भेज सकती है। ओके, नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ओके, वित्त मंत्री होगा। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होगा, वित्त मंत्री होगी। नेक्स्ट है, किससे संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति, कुछ जिलों न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई है। तो 20वां संविधान संशोधन में, 20वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई है। तो 20वां संविधान संशोधन होगा। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किससे संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो 24वां संविधान संशोधन होगा। ओके, 24वां संविधान संशोधन होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किस संशोधन की विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा, यानी राष्ट्रपति उस पर देगा ही, साइन करेगा ही करेगा। ओके, तो 24वां संविधान संशोधन होगा। ओके, 24वां संविधान संशोधन ए में ही किया गया था व्यवस्था। अठहत्तरवां संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित कितने भूमि सुधार विधियों को स्पष्टित किया गया है, तो 27 को। ओके, 78वां संविधान संशोधन जो है इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित कितने भूमि
विधियों को समाविष्ट किया गया है? तो 27वां के जरिए किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन था। ओके, 31वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया? 25 से घटकर 20, तो 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया है? तो 55वां संविधान संशोधन में किया गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था? 55वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 1987 को।